गर्मी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता तापमान कहर मचाना शुरू कर देता है। इसे जलवायु परिवर्तन का असर कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप, साल दर साल दिल्ली का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती चली जा रही है। राजधानी में दिन ही नहीं, रातें भी गर्म हो रही हैं। दिल्ली के कई इलाके गर्मी का हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर पहचानी जाती है, वहीं अब ये अर्बन हीट आइलैंड का शहर भी बनती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान और गर्मी उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती जा रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में बढ़ती आबादी इसके पीछे एक बड़ी वजह कही जा सकती है। पिछले एक दशक में दिल्ली का औसत तापमान लगभग 7 से 8 डिग्री तक बढ़ गया है और अर्बन हीट आइलैंड में करीब 8 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। 2013 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हरियाली कुल क्षेत्रफल का 20.08% थी, जबकि 2024 में इसमें सिर्फ 2.8% की बढ़ोतरी हुई, जिससे ये बढ़कर महज 23.6% हो पाई है। वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक रिपोर्ट की माने तो 2014 में दिल्ली का मई में औसत तापमान 30 से 33 डिग्री तक रहता था और कुछ ही इलाके ऐसे थे जहां ये 34 डिग्री या इससे ज्यादा जाता था। पर 2025 में आलम ये हो गया है कि अप्रैल में ही अब तापमान 40 डिग्री पार करने लगा है। अर्बन हीट आइलैंड एक ऐसी शहरी घटना है जहां शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म होते हैं। मतलब ये कि जब किसी शहर में उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले तापमान में ज्यादा इजाफा हो जाता है, तब उस स्थिति को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। हालांकि इसकी कई वजह हैं, पर किसी भी इलाके के हीट आइलैंड बनने में सबसे खास रोल होता है उसकी बसावट और इंसानी गतिविधियों का। इसमें उस शहर के वाहन, इमारतें, हरियाली की कमी और औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती हैं। किसी शहर का अर्बन हीट आइलैंड बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वो शहर किस तरह का है, वहाँ इमारतें कैसी हैं और उन्हें किस तरह से डिजाइन किया गया है और वहाँ की यातायात व्यवस्था कैसी है। इसके अलावा उस जगह हरियाली की स्थिति कैसी है, वहाँ जलाशयों का दायरा कितना है, वगैरह वगैरह। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ने और इनके हीट आइलैंड में तब्दील होने में भी यही फैक्टर जिम्मेदार हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी शहर में जब वहाँ की इमारतों और व्हीकल्स में अव्यवस्थित और तेजी से इजाफे, हरियाली में कमी और निर्माण कार्यों की वजह से वहाँ का मौसम धीरे धीरे सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म होता जाए, तो ऐसे में वो शहर हीट आइलैंड बनने की कगार पर पहुंच जाता है। जिस तेजी के साथ दिल्ली में कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, वो अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2000 के बाद से दिल्ली में आए विकास कार्यों में तेजी के चलते यहाँ निर्माण कार्यों में काफी इजाफा हुआ है और इस वजह से न सिर्फ यहाँ हरियाली का स्तर घटा है, बल्कि जलाशयों का दायरा भी कम हुआ है। एक तरफ जहाँ खाली पड़ी जमीनों पर मकानों या फ्लैटों का निर्माण हुआ है, तो वहीं हरित क्षेत्र बढ़ाने के नाम पर वृक्ष की बजाय झाड़ियाँ ही अधिक लगाई गयी। अब बात करें हीट आइलैंड बनने के कारणों की, तो किसी शहर के हीट आइलैंड बनने में इंसानी गतिविधियों में जो सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है, उनमें पहली है उस शहर की इमारतों की बनावट, जबकि दूसरा बड़ा फैक्टर है वहाँ की हरियाली का कम होना और उसके जलाशयों के दायरे का घटना। क्योंकि पेड़ पौधों की कमी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे गर्मी को अवशोषित और बनाए रखने की क्षमता में कमी आती है। कंक्रीट के इस जंगल में तेजी से बढ़ती ऊंची बिल्डिंग्स के साथ साथ इनमें लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी तो जिम्मेदार है ही, बल्कि बिल्डिंग्स में ईंट की जगह शीशे और स्टील का बढ़ता इस्तेमाल भी गर्मी के असर को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा शहरों में ट्रैफिक के कारण गर्मी में इजाफा होना भी एक बड़ी वजह है। दिल्ली में वाहनों की संख्या में हर साल करीब 3 से 4% की वृद्धि हो रही है। 2011 में जहां दिल्ली में वाहनों की संख्या करीब 80 लाख थी, वहीं वर्तमान में ये संख्या करीब 1.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये सब चीजें मिलकर एक शहर को हीट आइलैंड में तब्दील कर देती हैं और ऐसे में जब गर्मियां आती हैं तो इन जगहों पर लू का प्रकोप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन सब चीजों की भरमार के कारण ये गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं और रात में धीरे धीरे उत्सर्जित करते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है।
यही वजह है कि गर्मियों के दौरान राजधानी के कुछ हिस्सों में तो तापमान 48 और 49 डिग्री तक दर्ज हो रहा है और इसीलिए हीट स्ट्रोक के शिकार लोगों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में गर्मी को बनाए रखने में वायु प्रदूषण भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि प्रदूषक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक शहर की अपने आप को ठंडा कर पाने की क्षमता में 12 से 21% तक की कमी आई है। अब बात करें दिल्ली के कुछ प्रमुख अर्बन हीट आइलैंड की, तो बीते कुछ सालों में कई ऐसे स्थान हैं जो हीट आइलैंड में परिवर्तित हुए हैं, जैसे शाहदरा, शास्त्री पार्क, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, दिल्ली गेट, राजघाट, नरेला और नजफगढ़ जोन, ख्याला, बिजवासन, विश्वासनगर, हरिनगर, बवाना, पीतमपुरा, रोहिणी, राजौरी गार्डन, संगम विहार, जैतपुर, बदरपुर, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र, पालम, छतरपुर, मंगेशपुर, मुंडका, लोधी रोड, रिज, पूसा, आयानगर आदि। अब नजर डालते हैं अर्बन हीट आइलैंड के प्रभावों की। तो अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्ट और दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से एयर कंडीशनिंग की मांग बढ़ती है, जिससे ऊर्जा की खपत और बिजली बिलों में वृद्धि होती है। शहरी हीट आइलैंड से प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ोतरी होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी से उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। तो अब इन सब के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर शहरों को हीट आइलैंड बनने से कैसे रोकें। तो शहरों को हीट आइलैंड बनने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय है चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाना। खुली जगहों पर पौधे लगाकर तापमान में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा ऐसी चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें जो एनर्जी की खपत को कम करें। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रीन रूफ, ग्रीन वॉल का उपयोग करके भी शहरी क्षेत्रों को ठंडा किया जा सकता है। एसी का किफायत से इस्तेमाल भी इस समस्या में कमी ला सकता है। जहां पंखे और कूलर से काम चल सकता हो, वहां इनका ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा इमारतों को ऊर्जा कुशल बनाकर और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर भी ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। साथ ही शहरों की बेहतर ढंग से योजना बनाकर और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों का निर्माण करके भी अर्बन हीट आइलैंड को कम किया जा सकता है।